गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चला हुआ था मिट्टी, जलवायु, नदियाँ। हरियाणा में मिट्टी की क्या दशा है, जलवायु कैसी है और नदियों का कैसा वर्णन हरियाणा में किया गया है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और प्रैक्टिस सेट के हमने 24 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में कर लिए थे। 24 क्वेश्चन से आगे शुरू करते हैं। फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई कि बड़खल झील कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में है और यहाँ पर पूछा गया कि बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष में किया गया था। तो बड़खल झील का निर्माण 1947 में, बड़खल झील का निर्माण 1947 में किया गया था। मध्य मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन पूछा गया भाई जो मध्यम मृदा है उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य मृदा को 3 भागों में, मध्य मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु की विशेषता पूछी गई है भाई कि हरियाणा की जलवायु जो है वो कैसी है। एक तो ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान रहता है, जब मौसम आपका ग्रीष्म काल का होता है तो तापमान ऊंचा होता है। दूसरा, वाष्पीकरण की अधिकता होती है। हरियाणा की जलवायु की विशेषता है कि ग्रीष्म काल में तापमान ऊंचा और वाष्पीकरण की अधिकता, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। कितनी इकाइयों में भाई? 3 इकाइयों में। तो इनमें से इनकी कौन सी इकाई शामिल नहीं है? यानी कि अगर भूगोल की दृष्टि से हरियाणा को पार्टिसिपेट बल्कि भाग किए जाए उसके, तो 3 भाग किए गए हैं और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से वो भाग कौन सा नहीं है? कुरुक्षेत्र है स्टूडेंट्स, बटियाना भी है, हरियाणा भी है, लेकिन पानीपत उसका एक पार्ट नहीं है। जो 3 इकाइयों बांटा गया है उनमें से पानीपत शामिल नहीं है, सिर्फ कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है इनमें से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलती है? तो ये मिलती है भाई थानेसर में। थानेसर में सोलर नामक कठोर चीका पाई जाती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अत्यंत हल्की मृदा से संबंध कथनों पर विचार करना है कि जो मिट्टी आपकी ज़्यादा हल्की होती है उसके संबंध कथनों पर विचार करना है। सामान्यतः यह मृदा शुष्क प्रदेशों की है, इसके वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है या इनमें वायु अपर्दन बहुत कम होता है। इनमें से आपको कौन सा कथन सही है वो छांटना है। कथन सही, तो देखो भाई सामान्यतः यह मृदा शुष्क प्रदेश की है, बिल्कुल सही है। अत्यंत हल्की मिट्टी जो होगी वो शुष्क प्रदेश की मिट्टी कहलाएगी। तो सामान्यतः यह मिट्टी शुष्क प्रदेश की है और इसमें वनस्पति तत्वों की अभाव, यानी कि जो वनस्पति तत्व होते हैं उनका भी इनमें अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही आंसर है स्टूडेंट्स कि इस मिट्टी शुष्क प्रदेश में पाई जाती है और वनस्पति तत्वों की भी इसमें अभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी और बहुत भारी मृदाओं के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है आपको कि भी इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो जो भारी और बहुत भारी मिट्टी होती हैं उसमें मृदाएं कम सुप्रवाहित और कम पारगम्य होती हैं। ये कथन आपका बिल्कुल सही है कि भारी और बहुत भारी मिट्टी में जो हवा होती है वो सुप्रवाहित या कम पारगम्य होती हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये आपका गलत है कि जल धारण करने की मृदा में क्षमता अधिक होती है, ये गलत है। क्योंकि बहुत भारी जिसको हम डाकर के नाम से जानते हैं, तो डाकर मृदा में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है भाई? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
इनमें से कौन सी मृदा को, देखो अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको डाकर के नाम से जाना जाता है। तो देखो भी बताया था मैंने आपको कि डाकर मृदा वो होती हैं जो भारी होती हैं या ज़्यादा भारी होती हैं, भारी या बहुत भारी। तो आपके पास यहाँ पर भारी मृदा दिया हुआ है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा भारी मृदा। नेक्स्ट है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। किसके अनुसार है भाई? डॉक्टर व्लादिमीर कोपन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उस नदी का नाम पूछा हुआ है जो हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो वो आपकी यमुना नदी इसका राइट आंसर होगा, यमुना नदी। नेक्स्ट है, लवणता संभाव्य मृदा वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। तो लवणता संभाव्य मृदा वाले जिलों में कुरुक्षेत्र शामिल नहीं है। वैसे भी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी एक ही साइड के हैं और लवणता वाले पूछे हुए हैं, तो लवणता ज़्यादा दक्षिण वाले पार्ट के अंदर ही मिलेगी, तो कुरुक्षेत्र में शामिल नहीं है। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट की मिट्टी पाई जाती है। तो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में भाई, हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुंदर छूता है। किसके अकॉर्डिंग भाई? कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुंदर छूता है। तो समुंदर छूता है दक्षिण भाग को। किसके अनुसार भाई? कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार जो दक्षिण भाग है उसको समुंदर छूता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गलत है। गलत पूछा हुआ है, तो इनमें से हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र उपजाऊ ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर पथरीली मिट्टी होती है, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत होगा। इनमें से कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है। आपके पास 4 भाग दिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा भाग, विस्तृत भाग कौन सा है। तो देखो भाई 43% हमारा मैदानी भाग है, तो 100% में से अगर रेतीले भाग को देखा जाए, पठारी भाग को देखा जाए और मैदानी भाग को देखा जाए, तो सब में से 43% हमारा मैदानी भाग है और मैदानी भाग का ही सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा मैदानी भाग, और परसेंटेज की बात करते हैं तो 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करना है झील को कि कहाँ पर है वो। एक आपको दिया गया दमदमा झील, कोटला झील, बड़खल झील, सुल्तानपुर झील। तो बड़खल झील तो मैंने अभी आपको करवाया था कि बड़खल झील फरीदाबाद में है और इसका निर्माण 1947 में वहाँ पर करवाया गया था। सबसे पहले आप बड़खल को देख लेते हैं कि बड़खल झील आपकी कहाँ पर है। तो बड़खल झील की बात करते हैं, तो बड़खल झील कहाँ भी आपकी फरीदाबाद के अंदर। बड़खल झील फरीदाबाद, तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन मैच करता है सी के साथ, सेकंड ऑप्शन। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। और जो दमदमा झील है, दमदमा कहाँ भी आपकी गुड़गांव के अंदर है। दमदमा गुड़गांव के अंदर है। बात करते हैं कोटला झील की, तो कोटला झील भी कहाँ है, गुड़गांव के अंदर ही है। और जो आपका सुल्तानपुर है वो फरूखनगर के अंदर है, तो इसलिए आपका सेकंड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो वो नदी आपकी इंदौरी नदी। मेवात की पहाड़ियों से इंदौरी नदी निकलती है। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरता की ह्रास का कारण पूछा गया है।
तो मृदा की उर्वरता की कमी का जो कारण है उनमें लवणता भी होता है, अक्षार्यता भी होता है, मिट्टी में नमी का अभाव भी होता है और मृदा अपरदन भी होता है। देखो स्टूडेंट्स, मृदा की उर्वरता की जो हार्श होने का कारण है उनमें लवणता, क्षार्यता राइट आंसर है। मृदा में नमी का अभाव होगा तो भी है, मृदा अपरदन तो होता ही होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही होने से आपका डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। लवणता एवं अक्षार्यता, मृदा में नमी का अभाव और मृदा अपरदन। नेक्स्ट है, भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, यानी भूमि संरक्षण कार्यक्रम मनाया ही क्यों जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऊपरी सतह पर बहाव कम करना बिल्कुल सही है, कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना ये भी राइट आंसर है, और सार्य भूमि में सुधार करना ये भी राइट आंसर है। तो भूमि संरक्षण कार्यक्रम इसलिए मनाए जाते हैं कि ऊपरी सतह पर बहाव कम हो जाए, कृषि जल प्रबंधन में सुधार हो जाए या सार्य भूमि में भी सुधार हो जाए, इसलिए तीनों राइट आंसर होने से डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो भी हरियाणा में रोसली मिट्टी आपकी हल्की मिट्टी है। हरियाणा में रोसली मिट्टी कौन सी है, हल्की मिट्टी रोसली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में भी, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है, यानी घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती ये आपको बताना है। तो घग्गर नदी भिवानी जिले में नहीं बहती, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, भिवानी में नहीं बहती। हरियाणा में बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन का कारण क्या है भाई। तो हरियाणा में बड़े पैमाने पर मृदापन का सबसे मेन रीज़न है जल और वायु। जल और वायु इसके दोनों राइट आंसर होंगे स्टूडेंट्स। हरियाणा में बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन का कारण जल भी है और जल के साथ वायु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है। तो भी अत्यंत हल्की मिट्टी के अंदर, अत्यंत हल्की मृदा के अंदर चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलतासपुर गांव से जो 652 मीटर ऊंचा है उसका नाम बताना भाई, कि हरियाणा के किस मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलतासपुर गांव में है जो 652 मीटर ऊंचा है। तो वो है भाई अरावली का पथरीला मैदान, थर्ड इसका राइट आंसर होगा, अरावली का पथरीला मैदान। हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी पाई जाती है। तो भाई हरियाणा के यमुनानगर में, हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी पाई जाती है, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, राज्य का कितना % भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है। राज्य का कितना % भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है, जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो वो है भाई 3.09%। कितना है, 3.09% इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किसे रेंगती हुई मिट्टी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सी रेंगती हुई मिट्टी कही गई है। तो वो है मिट्टी का अपरदन, यानी कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप की है, इसका प्रमुख कारण क्या है। यानी हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क है, इसका प्रमुख कारण है समुद्र से दूरी। क्या मेन रीजन है भाई, समुद्र से दूरी ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। तो पटौदी के निकट इंदौरी नदी, पटौदी के निकट इंदौरी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है, थर्ड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, इंदौरी नदी। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध पड़खल झील हरियाणा के किस ज़िले में है? ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा जा चुका है कि बड़खल झील आपकी फरीदाबाद के अंदर है। तो फरीदाबाद में इसका निर्माण 1947 में किया गया था। फरीदाबाद में 1947। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश को कुल कितने उपमंडल यानी सब डिविजन्स में बांटा गया है? तो हरियाणा प्रदेश को कुल 72 हरियाणा प्रदेश को कुल 72 सब डिविजन्स में बांटा गया है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा 72। नेक्स्ट है भाई, गिरिपादीय मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? यानी गिरिपादीय मृदाओं को घर या कंदी कालका क्षेत्र में कहा जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कालका क्षेत्र। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो भी सरस्वती नदी जो है वो पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। इनमें से किस मिट्टी को खादर मृदा कहा जाता है? तो खादर के नाम से सामान्यतः भारी मिट्टी, खादर के नाम से सामान्यतः भारी मिट्टी को खादर कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता और अक्षार्यता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, लवणता और अक्षार्यता से ग्रस्त मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेहे और कल्लर के नाम से जाना जाता है। दोनों सही होने से थर्ड इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया है भाई। तो हरियाणा प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिरसा। सिरसा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? तो इनमें से मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है वो नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है। मारकंडा इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, जो शिवालिक की पहाड़ियों से है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में बालू, मृतिका एवं सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? तो बलुई दोमट मिट्टी में सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में भूमि परीक्षण का उद्देश्य होता क्या है? यानी भूमि का परीक्षण क्यों किया जाता है? तो हरियाणा में भूमि का परीक्षण करने के लिए उर्वरक के समुचित प्रयोग को बढ़ावा देना बिल्कुल राइट है कि उर्वरक का समुचित प्रयोग पर बढ़ावा दिया जाता है। सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना ये भी सही है। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमिगत जल में नाइट्रेट के स्तर को जांचना ये भी सही है। तो हरियाणा में भूमि का परीक्षण जो किया जाता है तीनों ही उसके राइट आंसर हैं। उर्वरक के समुचित प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है, सभी किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना होता है और उर्वरकों को अधिक प्रयोग से भूमिगत जल में नाइट्रेट स्तर को जांचना होता है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? यानी हरियाणा के उस भाग का नाम बताना है जहाँ गर्मी के मौसम में लू और गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। तो वो आपका दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की स्थानीय भाषा में घर के नाम से पुकारते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हरियाणा की भौगोलिक अवसंरचना को स्थानीय भाषा में घर के नाम से पुकारते हैं? तो वो है गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदानों को हरियाणा में घर के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन से मैदानों का पाया जाता है? क्या जलोढ़ का है, गिरिपाद का है, बाढ़ का है या तरंगित बालू मैदान है? तो हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है वो जलोढ़ मैदान का पाया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। जलोढ़ मिट्टी हरियाणा में ज़्यादा क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा ने किस देश के साथ मिलकर कृषि एवं अनुसंधान के कार्यक्रम पर मिलकर कार्य करने की बड़ी पेशकश की है? तो हरियाणा ने कनाडा के साथ मिलकर, हरियाणा प्रदेश ने कनाडा के साथ मिलकर कृषि एवं अनुसंधान कार्यक्रमों पर मिलकर कार्य किया है। हरियाणा के किस ज़िले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? यानी हरियाणा के उस ज़िले का नाम बताना जहाँ पर लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो वो आपका यमुनानगर।
यमुनानगर इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पर लाल चेस्टनट मिट्टा विधि पाई जाती है। भूवेदाओं के अनुसार मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में कितना समय लगता है। यानी जो भूवेगा होते हैं, जो भूमि का परीक्षण करते हैं, उनके अनुसार 1 सेंटीमीटर जो परत जमती है मिट्टी की, वो 1 लाख वर्ष में जमती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना पूछा गया है। तो सर्वाधिक गर्म महीना हरियाणा के अंदर होता है भाई मई जून। मई जून का महीना सबसे अधिक गर्म महीना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिस सेट हरियाणा की मिट्टी जलवायु नदियों का यहीं पर कंप्लीट होता है। 3 क्लास में हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है और थ्योरी क्लासेस भी हमारी 3-4 बनी हुई हैं। प्ले लिस्ट हमने उसकी तैयार कर दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।